हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन होती क्या हैं। लीनियर इक्वेशन होती हैं जिनकी डिग्री 1 हो, जैसे x + 5। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो x है उसकी डिग्री 1 है। तो इसने बोला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये तो हमें पता लग गया लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन होती हैं जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे कि ये है। और एक दो इक्वेशन लिखते हैं हम, जैसे z + 5। ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर इक्वेशन होगी। टू वेरिएबल, अब वेरिएबल क्या है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। वेरिएबल होता है जिस a से लेकर z तक। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, z। तो टू वेरिएबल, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x + y + 5 = 0। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए हमारे, एक वेरिएबल x है और एक है y, राइट। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, टू वेरिएबल क्या होते हैं। अब इस इक्वेशन में ये पहली इक्वेशन है, तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो होता है a, जो y का कोफिशिएंट होता है वो होता है b, और जो कांस्टेंट होता है वो c। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगी। मान लो यही इक्वेशन है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और एक और मैं लिख देता हूँ 2x + 3y - 2 = 0। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो मैंने बोला जो x का कोफिशिएंट है, जो पहले वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो a, जो दूसरे वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो b, जो कांस्टेंट है वो c। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन है तो ये हो जाएगा हमारा a1, ये b1, ये c1। सेकंड इक्वेशन है तो ये हो जाएगा हमारा a2, ये b2 और ये c2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो अब मैंने पहले ही बताया आपको, जो पहली इक्वेशन है x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और जो कांस्टेंट है वो c1। सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो a2, जो y का कोफिशिएंट है वो b2 और जो कांस्टेंट है वो c2। यदि आपसे पूछा जाए इसमें a1 क्या है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग a1 है हमारा 1, कोफिशिएंट 1 है, और b1 क्या है 1, और c1 क्या है 5। सिमिलरली इस इक्वेशन में a2 क्या है हमारा, x का कोफिशिएंट 2, b2 है 3 और c2 है -2। एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, जैसे मैंने लिखा -3x + 2z - 2 = 0, 3x + 9z - 2 = 0। तो यहाँ पे यदि a1 पूछा जाए तो -3, b1 2 और c1 -2। a2 है हमारा 3, b2 z का कोफिशिएंट 9 और c2 है -2, राइट। आई होप आपको a1 क्या होता है, b1 क्या होता है, c1, a2, b2, c2 ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी जब हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए a1, a2, b1, b2, c1, c2 क्या होते हैं। यदि राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म हो तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, 3m - 2p = 3, 4m + 2p = -2।
तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में हमारी कांस्टेंट टर्म है, तो उसको लेफ्ट में लेके आएंगे। तो इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी 3m माइनस 2p माइनस 3, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, और 4m प्लस 2p प्लस 2 इक्वल टू 0। यदि आपसे पूछा जाए यहाँ पे a1 क्या है 3, b1 माइनस 2, a2 4, b2 है हमारा 2, और c1 नहीं लिखा मैंने, c1 है हमारा माइनस 3, और c2 है हमारा c2 2, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 है, फर्स्ट सम है इसका। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were, then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो इसका ग्राफ भी बनाना है और इसको अल्जेब्राइकली भी सोल्व करना है। तो अल्जेब्राइकली इक्वेशन क्या होती है, तो ये मैंने जो इक्वेशन लिखी थी ये सारी क्या है अल्जेब्राइक इक्वेशन है, ये सब इक्वेशंस क्या हैं अल्जेब्राइक। अब इसी को यदि हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दें तो वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ग्राफिकल। तो यहाँ पे हम आफ्ताब की एज मान लेंगे और उसकी डॉटर की एज मान लेंगे। लेट एज ऑफ आफ्ताब x ईयर्स, राइट। माना हिंदी में कैसे लिखेंगे, माना आफ्ताब की आयु x वर्ष। हिंदी में क्या होगी ये स्टेटमेंट, हिंदी में है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 साल पहले वह तुमसे 7 गुना बड़ा था, अब से 3 साल बाद वह तुमसे 3 गुना बड़ा होगा। इस सिचुएशन को अल्जेब्राइकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। तो मैंने आफ्ताब की एज मान ली x ईयर्स और उसकी डॉटर की हो जाएगी y ईयर्स। ये मैंने दोनों की प्रेजेंट एज मान ली, आफ्ताब की x उसकी डॉटर की y। अब पहली कंडीशन क्या कहती है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years एगो, तो दोनों की 7 years एगो की एज निकाल देंगे। एज ऑफ आफ्ताब 7 years एगो, तो 7 years एगो आफ्ताब की एज क्या होगी। अब x साल का है तो 7 साल पहले छोटा होगा वो, तो 7 साल पहले क्या हो जाएगी उसकी एज x माइनस 7, और उसकी डॉटर y साल की है, अब 7 साल पहले कितने की होगी y माइनस 7। अब पहली कंडीशन क्या कहती है, उसकी एज 7 साल पहले उससे 7 गुना बड़ी। तो यहाँ पे मैंने दोनों कंडीशन रख दी, ये आफ्ताब की एज है, ये उसकी पुत्री की एज है। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से 7 साल बड़ा था, ये बड़ा था 7 टाइम, तो ये बड़ा है। तो इक्वल कब होंगी दोनों इक्वेशन, यहाँ तो जो बड़ा है उसको 7 से डिवाइड करो, यहाँ जो छोटा है ये छोटा है, तो मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों इक्वेशन क्या होगी, बराबर होगी। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम सोल्व करेंगे, देखिए कैसे। तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 7y माइनस 49। अब x y वाले एक साइड और कॉन्स्टेंट टर्म एक साइड, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7, ये माइनस का 7y इधर आके प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू माइनस के 49। ये माइनस के 7 उधर जाके प्लस के हो जाएंगे। x ये माइनस के 7y थे, माइनस 7y माइनस 49 प्लस 7, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये हमने इसको अल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट कर दिया।
अब इसी तरह से सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, ये 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल। तो इसमें क्या करेंगे, ये जैसे मैंने 7 years एगो लिया था, अब क्या ले लेंगे 3 years फ्रॉम नाउ। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम, तो 3 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ आफ्ताब x+3 और उसकी डॉटर की क्या हो जाएगी y+3। अब ये तो है आफ्ताब की एज, सेकंड कंडीशन, ये है आफ्ताब की एज और ये है उसकी डॉटर की एज। कौन बड़ा है, आफ्ताब बड़ा है, कितना 3 टाइम, तो ये छोटा है, या तो छोटे को 3 से डिवाइड करो, या तो छोटे को 3 से मल्टीप्लाई करो, या बड़े को 3 से डिवाइड करो। तो ये छोटा है, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों इक्वेशन क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये हो जाएगा हमारा x+3, 3y प्लस 3 3 जा 9, xy वाले एक साइड, ये प्लस के 3 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, x+3y इक्वल टू 6। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ये हमने इसको अलजेब्राइकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका ग्राफ बनाएंगे ग्राफ पेपर के ऊपर। देखिए कैसे बनाएंगे ग्राफ। यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, x की पुट कर लो चाहे y की पुट कर लो, राइट। तो देखिए, तो यहाँ पे ये आ गया हमारा, पहले मैंने क्या पुट किया, y की जगह 0 पुट किया, तो माइनस के 42 प्लस 7 इंटू 2 0, तो ये 0 आ गया हमारा। तो x की वैल्यू आ गई माइनस के 42। अब y की जगह मैंने 6 पुट किया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 42 प्लस 7 इंटू 6, तो 42, माइनस के 42 प्लस के 42, तो ये आ गई x हो गया हमारा 0। टेबल बनाएंगे अब, ये 9th क्लास में कर चुके हैं हम। टेबल जब y 0 था, यहाँ पे देखिए y 0 था, तो x की वैल्यू आई -42, और जब y 6 है तो x की वैल्यू आई हमारी 0। अब इसी तरह से सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड इक्वेशन में ये थी हमारी इक्वेशन, तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल दी, ये प्लस का 3y उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो पहले y की जगह क्या पुट किया 0, तो y की जगह 0 पुट किया, तो x की वैल्यू आ गई 6। फिर y की वैल्यू मैंने पुट की 2, तो इसमें रखेंगे हम 6 माइनस 3, y का मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय y, तो मैंने 3 की y की जगह 2 पुट कर दिया, तो x इक्वल टू 6 माइनस 6, ये हो गया 0। तो जब y की वैल्यू 0 थी, x की कितनी आ गई 6, और जब y की वैल्यू 2 है तो x की कितनी आ गई 0। तो ये मैंने दोनों इक्वेशनों का टेबल बना दिया। अब इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए कैसे। तो ये थी हमारी दोनों टेबल, और ये है हमारा ग्राफ पेपर। इसको ग्राफ पेपर पे बनाना आपने। ये है हमारी x एक्सिस, ये है हमारी y एक्सिस। x एक्सिस पे ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है। x एक्सिस पे ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव मान होते हैं और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव मान होते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है -6 -12 -18 अप टू -42। ये y एक्सिस है, तो ओरिजिन के ऊपर इसमें पॉजिटिव वैल्यू होती है, ओरिजिन के नीचे इसमें नेगेटिव वैल्यू होती है। ये x, ये y एक्सिस, ये होगा हमारा x डैश और ये होगा हमारा y डैश। तो ये देखिए, जब x की वैल्यू -42 है, तो ये है -42, y की क्या थी यहाँ पे 0, तो y 0 क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। और जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 यहाँ पे, y की वैल्यू कितनी होगी 6,
तो 6 हमारा यहाँ पे है। इन दोनों पॉइंटों को क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा पहली इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा ऐसे। ये हमारा पहली इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन का, जब x की वैल्यू 6 ये है, y की वैल्यू क्या है यहाँ 0, और जब x की वैल्यू 0 है यहाँ पे है, तो y की वैल्यू क्या है 2, तो 2 यहाँ पे होगा। तो इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन का ग्राफ। यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन लिख देंगे, ये किस इक्वेशन का ग्राफ है और ये किस इक्वेशन का ग्राफ है। आई होप आपको 3.1 का फर्स्ट सम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक पे नोट करना है। थैंक यू।